रात के घने अंधेरे में जब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, विशाल ने अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी वीरान हवेली में जाने का फैसला किया। कहते हैं कि यह हवेली बरसों से बंद थी और वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां साया देखा है। जैसे ही उन्होंने हवेली के जंग लगे लोहे के गेट को धक्का दिया, वह कर्र कर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने अचानक उनके चारों ओर बर्फ फैला दी हो। विशाल और उसके दोस्त धीरे धीरे अंदर बढ़े। अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी। टूटी हुई खिड़कियों से चांद की हल्की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। हवेली के छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और हर कोने में अंधेरा गहरा हो गया था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई मजाक मत करना, अमित ने कहा, पर उसकी आवाज खुद ही कांप रही थी। अचानक सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। धड़ धड़ धड़, सबकी सांसें थम गईं। विशाल ने टॉर्च जलाकर सीढ़ियों की तरफ रोशनी डाली, पर वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, चले जाओ यहां से अभी। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। विशाल के दोस्त बुरी तरह डर चुके थे। हमें यहां से निकलना चाहिए, रीना ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन विशाल को लगा कि यह सब सिर्फ उनका भ्रम है। कोई है तो सामने आओ, उसने जोर से चिल्लाया। और तभी एक भयानक परछाई दीवार पर उभरने लगी। लंबे बाल, लाल चमकती आंखें और कांपती परछाई। सभी जोर से चिल्लाए और दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। ये कैसे हुआ? हमने तो इसे खुला छोड़ा था, राहुल घबराकर बोला। तभी परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। अब वह सिर्फ एक छाया नहीं थी, बल्कि एक भूतिया आकृति में बदल रही थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके मुंह से वही शब्द दोबारा निकले, तुम लोग अब यहां से नहीं जा सकते। तभी अमित को कुछ याद आया, मैंने सुना था कि अगर किसी आत्मा का नाम ले लिया जाए तो वह कमजोर हो जाती है। लेकिन हमें उसका नाम कैसे पता चलेगा? विशाल ने घबराकर पूछा। अचानक हवेली की पुराने दीवारों पर खून से लिखा एक नाम दिखा, रुक्मिणी। विशाल ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, रुक्मिणी तुम कौन हो? बस इतना कहना था कि हवेली में अचानक भयंकर आंधी चलने लगी। चारों ओर से खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगी और हवेली हिलने लगी। वो साया अब दर्द से चिल्लाने लगा, जा रहे हो पर फिर आओगे, ये हवेली तुम्हें फिर बुलाएगी। और अगले ही पल सन्नाटा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। विशाल और उसके दोस्त पूरी ताकत लगाकर बाहर भागे और फिर कभी उस हवेली की तरफ नहीं गए। लेकिन कुछ दिनों बाद विशाल को अपने कमरे में वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम लौटोगे, ये हवेली तुम्हारा इंतजार कर रही है।